कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। साथियों, अगर आप में कुछ कर दिखाने का जज्बा है तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। NTSC यानी कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की पूरी डिटेल मैं इसमें आपको बताऊंगा। साथियों, अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो भी वीडियो देखें, अगर बिल्कुल भी नहीं पता है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बनी है। अतः कैसे इसको हम फॉर्म भर सकते हैं, कौन भर सकता है, कैसे भर सकता है, क्या इसके फायदे हैं, क्या सिलेबस रहेगा और टेस्ट कैसे आएगा, ये सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारे साथ, हमारी फैमिली में आप नहीं जुड़े हैं तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके शेयर जरूर कर दें, ताकि आपके जो साथी हैं, टैलेंटेड जो पर्सन है, वो सभी इस वीडियो को देख पाए। तो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन एक बहुत ही बड़ी एक एग्जामिनेशन है। जो बच्चे IIT, नीट या इस तरह के एग्जाम्स को करना चाहते हैं, उनका भी सपना रहता है कि वो NTSC को क्रैक करे और अपना नाम करे। इसमें आपका नाम तो है ही, साथ ही आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, यानी कि काफ़ी अच्छी इसमें अपॉर्चुनिटी है। तो NTSC में जो स्कॉलरशिप है वो आपको 1250 रुपये पर मंथ 11th और 12th के लिए मिलेगी। इसके बाद में आपको 2000 रुपीज़ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट यानी BA, MA आदि कोर्सेज के लिए आपको मिलेगी, और PhD तक भी इसको एज पर UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी। साथ ही आपका नाम होता है और आपको एक अलग से फीलिंग आती है। तो पूरी डिटेल जानने के लिए पूरी की पूरी वीडियो आप देखे रहें। और आप क्या इसके बारे में जानते थे, तो कितनी बातें जानते थे, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। तो ये जो क्लास 10th के जो बच्चे स्टडिंग है, उनके लिए ये जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है ये होगा, और हर साल ये 2 लेवल पे होता है, यानी कि स्टेज 1 स्टेट लेवल और स्टेज 2 यानी कि नेशनल लेवल। पहले स्टेट लेवल पे बच्चे छटते हैं और उसके बाद में स्टेट जो नेशनल लेवल 2 पे ये पहुंच जाता है। तो यहां पर जो 2000 स्कॉलरशिप दी जाती है, जो कि डिफरेंट स्टेजेस में होती है, तो आपको ये मैंने बताया कि किस तरह से हम इसको ले सकते हैं और क्या इसका स्कॉलरशिप अमाउंट है। तो यहाँ पे भी रिजर्वेशन होती है स्टेज 2 में, तो वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स के होती है, तो वो आप देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के NCERT की वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं, जो कि पूरी डिटेल्स आपको देता है। तो यहाँ पे स्टेज 1 और स्टेज 2, अब जान लीजिए कि स्टेज 1 क्या होता है। देखिए, जो भी स्टेट्स हैं वो अलग अलग डिवाइडेड हैं, UTs जो हैं, तो वहाँ पर बच्चों के टैलेंट को सर्च करने के लिए वो अपने लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, वो अपनी डेट देते हैं और उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, फिर उसके बाद में जो बच्चे पास हो जाते हैं उसमें से एलिजिबल होते हैं सेकंड 2 के एग्जामिनेशन के लिए, जिसको कि NCERT कंडक्ट करता है। तो ये 2 स्टेजेस आपके होते हैं। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, जो कि SC ST PH के लिए 32% और जनरल OBC EWS के लिए 40%। ईच पेपर में आपके 2 पेपर इसमें होंगे, तो दोनों पेपर के लिए आपके ये क्राइटेरिया आपका होगा। तो साथियों, ये जो NTSC है ये काफ़ी ब्रॉड लेवल पे होता है, और जो टॉप के 2000 बच्चे इसमें होते हैं उनको इसमें लिया जाता है। यहाँ पर कोई मेरिट नहीं बनती। और दूसरी मैं बात बता दूं कि ये पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जहाँ पर जिस स्टेट की या UT की पॉपुलेशन अधिक है वहाँ पर ज़्यादा इसकी सीट्स होती हैं, और कम पॉपुलेशन पे कम सीट्स होती हैं, तो उसी के रेशो में ये डिक्लेयर किए जाते हैं। और टोटल 2000 यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती है वर्ल्ड वाइड, पूरे नेशन में। तो अगर आपके जो स्टेट में ज़्यादा आबादी है तो वहाँ पे आपकी ज़्यादा यहाँ पे मिलेंगी। तो हर स्टेट के लिए ये डिसाइडेड की गई हैं। अब लास्ट डेट जो है वो आपको मैं बताऊं कि जो स्टेट है या UT है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे दिल्ली की अभी कोई डिसाइड नहीं किया है, जैसे ही आएगी उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। और हर स्टेट की वो अलग अलग होती है, लेकिन डेट उसमें अलग एक ही होती है। जैसे स्टेज 1 पे
ये दिसंबर में है, जो कि पहले नवंबर में होती थी, लेकिन कोविड की वजह से 1 महीने ये लेट कर दी गई। तो मिजोरम के लिए 12 दिसंबर, मेघालय, नागालैंड, अंडमान निकोबार के लिए, और जो दूसरे अदर स्टेट यूटी हैं वहां पे 13 दिसंबर को यहां पर यह आयोजित की जाएगी। इसके साथ साथ जो स्टेज 2 का नेशनल एग्जामिनेशन है वो 13 जून 2021 में संडे को दी जाएगी। तो साथियों बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, केवल 2 महीने यहां पर हमारे पास बचे हुए हैं। अगर आप में जज्बा है, आप आगे बढ़कर अपना कुछ कर दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जुट जाइए। 10th के सिलेबस के साथ साथ जो बच्चा मुश्किल परिस्थितियों में ही कुछ कर दिखाने की चाहत रखता है वही आगे बढ़ता है। तो ये टैलेंट सर्च आपके लिए है। वो बच्चे यहां पे टैलेंट निकल के आएगा जिसको कि जो करीना है, जो हीरा है और जो दबा हुआ है रेत के कणों में, उस टैलेंट को इस टैलेंट सर्च के माध्यम से निकाला जाएगा। तो एलिजिबिलिटी जो 10वीं क्लास में बच्चे पढ़ते हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, चाहे वो स्टेट में है या यूटी में हो। अब इसके साथ साथ जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग के बच्चे हैं वो भी एलिजिबल हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनकी एज 18 साल से 1 जुलाई को से अधिक नहीं होनी चाहिए, वो उससे कम होने चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें जो पेपर कैसे बनता है और क्या क्या टॉपिक्स यहां पे आएंगे। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मैट और सेट, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ये 2 टेस्ट इसमें दिए जाते हैं। अलग अलग इसमें मार्क्स हैं, तो 100 मार्क्स के ये दोनों टेस्ट होते हैं और क्वेश्चंस भी 100 ही आते हैं, लेकिन टाइम इनमें 2-2 घंटा होता है। तो यहां पर जो मैथ है इसमें आपकी जनरल एबिलिटी, मैथ्स के क्वेश्चंस, आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाते हैं। जबकि स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड में आपके जो स्कॉलस्टिक सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो ड्यूरेशन इसकी 2-2 घंटे की होगी। अब सबसे बड़ी बात है कि यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बच्चे कई बार सोचते हैं कि नेगेटिव मार्किंग से उनके मार्क्स कम हो जाएंगे, बट यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे? देखिए, एक लाइजन ऑफिसर्स होता है, वही पूरी प्रोसेस को अपनाता है और हर स्टेट में लाइजन ऑफिसर्स अलग अलग होते हैं। तो कंप्लीट फॉर्म और प्रिंसिपल के साइन करने के बाद में वो सारे के सारे वहां पे जमा होते हैं। तो आप अपने प्रिंसिपल के टच में रहिए और आप तैयारी करते रहिए। तो अपने लाइजन ऑफिसर्स के पास वो सब जमा कराना पड़ेगा। जैसे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के पूरे जो डिटेल्स हैं वो प्रिंसिपल्स जमा करा देते हैं, लाइसेंस ऑफिसर्स, और उसको फॉर्म को कंप्लीट भर के वहां पे पहुंचाना पड़ता है। जैसे ही दिल्ली के लाइसेंस ऑफिसर्स की पूरी डिटेल्स आती है वो मैं आप बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखें कि ये स्टेट्स के होते हैं। एनसीईआरटी के पास आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना है, ना ही भेजना है। तो जो फीस है वो आपकी स्टेज 1 की अलग अलग है, वो भी स्टेट वाइज आपकी दी जाती है। तो वहां पर आपको करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखें कि एनसीईआरटी इसके लिए कुछ भी फीस नहीं लेता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है स्टेज 2 के एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल आप तैयारी करें। एक इसमें बड़ी खासियत है कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, उनके लिए स्टेज 1 की आवश्यकता नहीं है। वो फॉर्म उनको भरने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी में ये डिटेल्स पूरी की पूरी आप ले सकते हैं। तो वो अब देखिए कि ये जो जनवरी 21 में एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग अब्रॉड विल बी अपलोडेड ऑन एनसीईआरटी वेबसाइट इन मंथ ऑफ फेब। तो मंथ ऑफ फेब में उनको ये यहाँ पे डिटेल्स देनी पड़ती हैं, उनको अपलोड करनी पड़ती हैं। तो एनसीईआरटी की ये एनटीएससी जो परीक्षा है वो काफ़ी ही अच्छी है और बच्चे इसको जी जान से लगाने की कोशिश करते हैं, इसको पास करने की कोशिश करते हैं। साथियों, कौन कौन बच्चा जिसमें जज्बा है वो फॉर्म भरेगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही अपने जो ग्रुप्स के जितने भी आपके स्कूल्स ग्रुप्स हैं, विशेष तौर से आपके जो फैमिली ग्रुप्स हैं, आपके स्कूल ग्रुप्स हैं, वहां पर वीडियो को शेयर करना ना भूलें।
आपको मैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे बताता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दिल्ली का या दूसरे स्टेट्स का जैसे ही इसमें शेड्यूल आता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। आप बने रहे टेकिसर्जी यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आप में जज्बा है तो आपको कोई भी छिपा नहीं सकता, कोई भी मिटा नहीं सकता। आपको हमेशा प्रकाश में आप आओगे और अपनी पहचान बनाओगे। थैंक यू।